हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने दो लेसन्स अपलोड किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। पहले में हमने डिस्कस की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, एक ही स्ट्रक्चर हमने उसमें डिस्कस किया था, और दूसरी लेसन में हमने डिस्कस की है तीन स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तीन स्ट्रक्चर हमने दूसरी लेसन में डिस्कस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो थोड़ा आसान है, इतनी मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, इसलिए हमने सोचा कि एक ही क्लास में इसको कवर कर देते हैं। इसलिए हमने तीनों के तीन स्ट्रक्चर एक ही लेसन में डाल दिए हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का क्लास जो है। पहले टॉप पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ़ेल हाल जारी। उर्दू में इसे फ़ेल हाल जारी कहते हैं हम। आप देखते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर जो है यानी सिंपल या पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो इसकी होगी वो इस तरह है। सब्जेक्ट, एज, एम, आर। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे वो तीन होंगे, एज, एम, आर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, यानी बेस फॉर्म जो है वो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये हो गई इसकी सिंपल या पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद नॉट, NOT नॉट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में हम एज, एम, आर को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वाई वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमने नहीं लिखी है, लेकिन वो भी आसान है। सिर्फ हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ लिखा भी है, यहाँ एग्जाम्पल में हम देखेंगे उसी के मुताबिक आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। एक दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टार्ट से समझनी होगी। यहाँ जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन जो है, या जो नेम इस्तेमाल होते हैं एज ए सब्जेक्ट, उसके साथ ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो ज़रा यहाँ देख ले। जब ये तीन चार अल्फाज जो है, जिस तरह ही, शी, एट और सिंगुलर, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, जब एज ए सब्जेक्ट आ जाएंगे फ़िक्रे के स्टार्ट में, यानी इन जगहों पर ये अल्फाज जब आएंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। उसके बाद देख ले ये प्लूरल प्रोनाउन जो है, जिस तरह दे, यू, वी, और प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नाम हो तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। वाहिद, आई, इस तरह ऐसा प्रोनाउन है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने लिए अलग सा क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेता है, एम। बाकी किसी प्रोनाउन के साथ भी एम नहीं लगता, सिर्फ आई के साथ हम एम लगाएंगे। तो यहाँ तक होप कि आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के जितने सेंटेंसेस है, जब उर्दू में हम देखेंगे तो उर्दू सेंटेंस में इसके आखिर में इसकी पहचान ये होगी, या ये अल्फाज आएंगे, जिस तरह रहा है, रहे हो, रही है, रहा हूँ, रहे है वगैरह। ये अल्फाज जब एक फ़िक्रे के आखिर में आते हो तो, या आते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी पहचान होगी, ये स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई करेंगे हम, यानी ये फ़िक्रे पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल देख ले, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। जिस तरह हमने कहा था ही के साथ इज लगाएंगे, यहाँ भी हमने इज लगा दिया। और वर्ब अगर देख ले, आईएनजी हमने कहा था, तो प्ले जो है वो बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है तो ये प्लेइंग बन गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है, आईएनजी के बाद हमने क्या किया, नॉट का इस्तेमाल किया।
फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दे के ही एज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। जिस तरह मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि जब भी हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये पहले लफ्ज़ का जो पहला लेटर होगा वो हम कैपिटल यानी बड़े हरूफ या ब्लॉक हरूफ में लिखेंगे, और आखिर में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान जो है वो हम लगाएंगे। ये एग्जाम्पल का लास्ट जो फिक्र है वो देख लो। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, यही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया है। अगर आप लोग डायरेक्टली बनाना चाहे तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव, चाहे इसी से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो एज ही मतलब क्या है, पहले हम लगाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो एज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब आई के साथ कुछ एग्जाम्पल देख ले, जिस तरह आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, यानी अभी मैं चाय पी रहा हूँ, ये क्या है, जारी है, या ये काम अभी मैंने चाय ना पी है ना मैंने इरादा किया है, बल्कि मैं चाय पी रहा हूँ। दूसरी क्या है इसकी नेगेटिव देख ले, आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। एम आई टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ। तो ये तीनों क्या है, सिंपल, नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। अगर इसकी आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो एम आई नॉट टेकिंग टी, आई के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो ये बन जाएगी ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, दो तीन आप लोगों को समझाने के लिए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आप इस चीज़ पर क्या है, इन सेंटेंसेस पर या इन एग्जाम्पल पर अप्लाई करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। एक शॉर्ट सी क्या है, नज़रसानी कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ये इसकी उर्दू में पहचान है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीन है, एज, एम, आर। ये जो अल्फाज है के साथ आ जाएगा एज, इन अल्फाज के साथ आ जाएगा आर, और इन के साथ यानी आई के साथ आ जाएगा एम। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। होप दैट कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होगी। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इसका जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। वैसे भी मैंने जिस तरह स्टार्ट में ये डिक्लेयर किया था कि ये जो मैं सेंटेंसेस या ये टेंसेस जो मैं जिस पर लेसन्स बनाऊंगा तो ये फ्रेश स्टूडेंट्स यानी बिगैनर जो है उनके लिए होंगे, इनमें इतनी डिटेल से हम नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जब ये टेंसेस पूरे हो जाए फिर यूसेजेस ऑफ टेंसेस जो है उस पर अलग से मैं क्या है वीडियो या लेसन्स तैयार करके अपलोड करूँगा। तो बता देना किस तरह था, मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।